Hello bachcho, welcome in a new video of question practice session. So in this video we will talk about the NEET 2026 question. अभी रिसेंट जो नीट हुआ है उसमें पूछा गया था, ये 55th क्वेश्चन है। हम एक तरफ से सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और ये हम जो पेपर फॉलो कर रहे हैं वो सी कोड का है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो। तो ये आपको एक हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया गया है। H2 गैस जो है वो HCl H2 गैस यूज किया जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। H प्लस HCl में HCl का मतलब है सिंपल H प्लस, एंड उसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.02 मोलर। एंड देन फिर ई नॉट वैल्यू आपको 0 वोल्ट दे रखा है। ये तो पता भी होता है, नहीं भी दिया होता तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें पता होता है कि 0 वोल्ट लेना होता है। एंड देन आपको ये वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। तो चलो देखते हैं। रिएक्शन पहले लिखेंगे कि हाफ सेल रिएक्शन क्या हो रहा है। हाफ सेल रिएक्शन, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ दे रखा है। H2 जो है गैस, ये आपका जा रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में होता है तो इक्विलिब्रियम का साइन ज्यादा बेटर होगा। H2 जो है वो 2H प्लस में जाएगा और इसका कंसेंट्रेशन, ये एक्वस मीडियम, इसका कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.02 मोलर। और इस H2 गैस का प्रेशर दे रखा है आपको 2 atm। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जब भी आपको ई सेल निकालना होता है या हाफ सेल रिएक्शन का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है तो हम नॉस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0529 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। देखो, अच्छा ये जिसको नहीं पता तो यहाँ पे ये 2.303 आर टी अपॉन एफ भी यूज करते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा वैल्यू, इसका वैल्यू ये आर टी अपॉन एन एफ होता है ऐसे यहाँ। तो हम पूरे यूज कर चुके हैं ये 0.059 ही, सॉरी 29 नहीं, 0.059। तो ये हम यूज कर चुके हैं। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और फिर वो वैल्यू आप पुट कर लो तो वो आएगी। ठीक है, ये ई नॉट सेल हमें पता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम जीरो रखेंगे। तो यहाँ से -0.059 बाई, दो इलेक्ट्रॉन यूज किया जाएगा, ये ऑक्सीडेशन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना। एक हाइड्रोजन H प्लस में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन भी जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन देगा। तो N इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने वाला है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में H प्लस है तो H प्लस का, यहाँ देखो दो स्टैइक्योमेट्री है तो वो पावर में चला जाएगा, अपॉन रिएक्टेंट साइड में कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन वाला एक एक्वस फेज में नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है। जो गैस होता है उसका डायरेक्ट प्रेशर रखते हैं, तो यहाँ होगा प्रेशर ऑफ H2 जो भी आपको दे रखा होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0.0 माइनस में 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपको H प्लस आयन का दे रखा है 0.02, तो यहाँ रख लेंगे 0.02 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 आपको 2 atm आई गेस दे रखा था, हाँ 2 atm, तो 2 atm रख लेंगे यहाँ पे। बस इसके बाद बस आपको सॉल्व करना है। माइनस में 0.059 बाई 2 लॉग, इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² का स्क्वायर। ये डेसिमल अगर इस तरफ लेके आओगे ना, तो अगर 2 डिजिट आप राइट साइड में खिसका रहे हो तो माइनस में आएगा 10⁻² का स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर बस इसका है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -0.059 बाई 2 लॉग, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 10⁻² का हो जाएगा 10⁻⁴/2। ये केवल इसी का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 2 से कट गया तो हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया -0.059 बाई 2 लॉग 2 × 10⁻⁴। नेक्स्ट आपका हो जाएगा -0.059 बाई 2, और इसको आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो। आपको पता होता है ना कि लॉग ए इंटू जो बी होता है, इसे लिखा जा सकता है लॉग ए प्लस लॉग
बी, ऐसे। तो ये फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी का, हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो वहीं से ए इंटू बी, तो ऐसे इसी को ब्रेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, लॉग टू प्लस, और ये मल्टीप्लाई में पूरा रहेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लॉग 10 की पावर -4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -0.059/2, लॉग टू का वैल्यू 0.3010 होता है, और ये -4 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -0.059/2, और ये हो जाएगा 0.3, मतलब 0.3 ले रहा हूँ, बाकी मैं छोड़ दे रहा हूँ, माइनस में 4, और 4 में से 0.3 जाएगा तो कितना बचेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं 0.059/2, और ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 3 पॉइंट माइनस में 3.7 के आसपास। ठीक है, अब जस्ट मल्टीप्लाई आपको करना है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.109 के आसपास आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका। हाँ, ये फर्स्ट 0.109 वोल्ट आपका आने वाला है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ई से लाएगा, ई हाफ से ला रहा है आपको, तो वो इतना वोल्ट आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ये इसीलिए आपको log 2 का वैल्यू दे रखा था 0.3010 यूज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि फोर्थ ऑप्शन तक, क्योंकि ये जब आंसर से बहुत दूर दे रहे हैं तो आप आराम से ये 0.3 लेके कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो जस्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये रिएक्शन, ये सॉरी, जो सेल नोटेशन है इसे देख के पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हाफ है कि रिडक्शन हाफ है, क्योंकि यहाँ प्लस में भी है 0.109 और माइनस में भी है 0.109। तो यदि आपने अगर इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जा रहा है, तो नेगेटिव आने लगेगा और वो रिडक्शन हो जाएगा, +1 से 0 में जाने वाला, और ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, आपका सारा मेहनत खराब, तो ये आंसर गलत आएगा। इवन मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो, ये चैट जीपीटी का आंसर भी इसने पूरा गलत ले रखा है, माइनस में दे रखा है। एक को पायलट करके जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसने भी गलत दे रखा है, इसने भी गलत दे रखा है, इधर मैंने कहीं देखा था। हाँ, ये देखो 2H+ सही ले रहा है, तो इसका भी आंसर गलत ही आया था। पहले तो फिर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, वो भी गलत है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉलो कर सकते हो आप चैनल को, और अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो 55 तक हमने कर लिया है 56 के साथ। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।